नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय। वेलकम टू एग्री। आज हम बात करें हॉर्टिकल्चर के एक नए फ्रूट की जिसका नाम है ग्रेप्स। ग्रेप्स बहुत इंपॉर्टेंट फ्रूट है। इसके बारे आप में मतलब क्यूरियोसिटी बहुत होनी चाहिए पढ़ने के लिए, क्योंकि इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, शुरुआत करते हैं इसके बोटनिकल नेम से। बोटनिकल नेम इसका विटिस विनिफेरा, बहुत बार पूछा जाता है। विटिस विनिफेरा ग्रेप्स का बोटनिकल नेम है, बहुत बार पूछा जाता है। विटेसिस की फैमिली, ये भी इस पे क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ठीक है, इसके गुणसूत्रों की संख्या की बात करें 38 या 40। ठीक है, और गुणसूत्रों की संख्या पे भी क्वेश्चन इसके बनते हैं। इसकी और मैंगो की गुणसूत्रों की संख्या भी बहुत बार पूछी जाती है, उसकी भी 40 होती है। ठीक है, ओरिजिन की बात करें तो एशिया माइनर, आर्मेनिया, बैक टू कैस्पियन सी। ठीक है, तो एशिया माइनर पे ही क्वेश्चन आ जाता है। पहली बात है ओरिजिन प्लेस पे, वहीं पे से बढ़ जाता है ये। और फ्रूट टाइप की बात करते हैं तो बेरीज का फ्रूट टाइप है। एडिबल पार्ट्स की बात करें तो पेरिकार पूरा का पूरा ही खाया जाता है। अगर साथ में प्लेसेंटा लिखा हो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, वरना पेरिकार्प आप आंसर में लगा सकते हो। जनरल इंफॉर्मेशन की बात करें तो इसके अंदर ये सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स का, क्योंकि आपने किशमिश खाई होगी तो वो अंगूर से ही बनती है। तो आप ऐसे समझो कि किशमिश में अच्छा खासा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, 78%। राइसिन बोलते हैं उसे। एसिड की बात करें तो इसमें टार्टरिक एसिड पाया जाता है, और ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ग्रेप्स में किस तरह का एसिड पाया जाता है? टार्टरिक एसिड पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप कंसीडर जरूर कीजिएगा। विटामिन बी पाया जाता है, चलो अच्छी बात है। डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम भी इसके अंदर देखने को मिलती है। विटिकल्चर, विटिकल्चर में इतनी बार क्वेश्चन बने हैं, इतनी बार क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, तो आप विटिकल्चर को जरूर याद रखना कि विटिकल्चर क्या है? स्टडी ऑफ ग्रेप्स। उसके बोटेनिकल नेम से ही लिया गया है। ठीक है, बोटेनिकल नेम विटिस वाइनिफेरा, यहीं से विटी से ही निकला है। आप समझो विटी का मतलब ही ग्रेप होता है, तो स्टडी ऑफ ग्रेप्स। अब एनोलॉजी क्या होता है? एनोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ वाइन मेकिंग। ठीक है, जो शराब बनाने की, वाइन बनाने की जो स्टडी की जाती है उसे बोलते हैं एनोलॉजी। ठीक है, अब बात करते हैं शुगर की। शुगर, इसमें फ्रक्टोज और ग्लूकोज पाया जाता है। फ्रक्टोज 7 से 2%, ग्लूकोज 8 से 13%। यहाँ से क्वेश्चन आने की चांस थोड़े से कम है, तो आप चिंता मत करना। अरोमा की बात करते हैं। अरोमा, इसमें मिथाइल एंटरलेट की वजह से। अरोमा जैसे क्वेश्चन, ये कंपाउंड्स पे क्वेश्चन बहुत बेसिक होते हैं, तो इनको आप कोशिश करना टेबल बना के सबके कंपाउंड्स पढ़ो। पहली बात है, मैंने जो आपको कराई है, जो मैंने पिछले कुछ कंपाउंड्स की वीडियोस करवाई हैं, इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स करवाए हैं, कंपाउंड्स करवाए हैं, वहां पे शायद अगर मैंने ये चीजें नहीं लिखवाई तो आप खुद नोट कर लेना। ठीक है, क्योंकि मैं फ्रूट में करवा रहा हूँ, अगर वहां पे मिस हो चुकी है तो आप वहां खुद लिख लेना। ठीक है, अपने नोट्स आप खुद तैयार कर लेना। बाकी इन पे क्वेश्चन बन ही जाते हैं, तो इसमें ऐसे नहीं कह सकते कि इंपॉर्टेंट नहीं है, और ऐसे भी नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कहीं से भी आ सकता है, एग्जामिनर का जहां से मन करे वहां से वो क्वेश्चन पूछ लेगा। टीएसएस की बात करते हैं, टोटल सोल्यूबल सॉलिड्स की। एक्चुअली टोटल सोल्यूबल सॉलिड्स में ये बात आप जरूर ध्यान रखें कि टोटल सोल्यूबल सॉलिड्स है जो, उसमें सॉलिड में वो ऐसे समझो कि वो ज्यादा शुगर की बात ही कर रहा है, शर्करा की ही बात कर रहा है। ठीक है, हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि हम अगर टीएसएस की बात कर रहे हैं तो शुगर की बात कर रहे हैं। ठीक है, होता तो टोटल सोल्यूबल सॉलिड्स है कि कितने सॉलिड्स पाए जा रहे हैं उसके अंदर, लेकिन ऐसे समझो कि डायरेक्टली मेजर पोर्शन शर्करा का ही होता है, शुगर का ही होता है, तो उससे रिलेटेड ही बात हो रही है। इसको हम ब्रिक्स से डिनोट करते हैं, ब्रिक्स, BRIX, ब्रिक्स से। ठीक है, कि कितने ब्रिक्स शुगर है, कितने ब्रिक्स टीएसएस है। ठीक है, चलो मान लेते हैं। अब ब्रिक्स एग्जैक्टली कह सकते हैं कि इक्वली होते हैं परसेंटेज के, जैसे कितने परसेंट शुगर है उतने परसेंट ही ब्रिक्स है। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे, आपके लिए इजी रहेगा। जनरली 15 से 18% टीएसएस पाया जाता है ग्रेप्स में। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं कि शुगर पाई जाती है, मीठा पाया जाता है। राइजिन, किशमिश, ये भी अंगूर से ही बनती है। इसके अंदर 22 से 23% तक क्या होता है आपको देखने को मिलता है। एक रेंज की बात करें तो किशमिश में टीएसएस देखने को मिलता है, और रेड वाइन के अंदर 24 से 25% तक आपको टीएसएस देखने को मिलता है। किशमिश में अगर आपसे ब्रिक्स पे क्वेश्चन आता है तो आप बता सकते हो कि 17 डिग्री ब्रिक्स पाया जाता है। अगर क्वेश्चन आता है कि एक्सपोर्ट के लिए जो हम निर्यात करते हैं, ठीक है, राइजिन, उसमें कितना ब्रिक्स है, तो ऐसे कह सकते हैं कि मोर देन 18 डिग्री ब्रिक्स उसके अंदर हो तो ज्यादा अच्छा है, इतना होना भी चाहिए। ठीक है, ये पैरामीटर आप लिख सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, हालांकि डिपेंड करता है किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन 17 to 18 यहाँ पे इस ब्रिक्स में कह सकते हैं कि आप शुगर देख सकते हैं या टीएसएस देख सकते हैं। डायरेक्टली टीएसएस में पूछता है, शुगर में पूछे तो भी सेम रहेगा, क्योंकि ब्रिक्स और परसेंटेज एक जैसे हैं, और टीएसएस रिलेटेड टू शुगर है। नोट, ग्रेप्स इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया 13th सेंचुरी, 13वीं शताब्दी में ग्रेप्स इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में। इंस्टीट्यूट की बात करते हैं
एनआरसी ग्रेप्स पुणे में है, महाराष्ट्र में, पुणे महाराष्ट्र में आपको नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ ग्रेप्स देखने को मिलता है। प्रोडक्शन फर्स्ट रैंक है चाइना का और सेकंड रैंक है इंडिया का। एक बार फिर से बता रहा हूँ, प्रोडक्शन आप खुद चेक करोगे कहाँ पे किसका फर्स्ट है, क्योंकि नए आंकड़ों के हिसाब से, नए नंबर्स के हिसाब से ये रैंकिंग ऊपर नीचे होती रहती है। इंडिया काफी अच्छा, काफी प्रोग्रेसिवली, काफी अग्रेसिवली काम कर रहा है अपने प्रोडक्शन पे, तो रैंक ऊपर ही होता है मोस्टली। ठीक है, तो आप चेक करना जरूर। प्रोडक्टिविटी में इंडिया का पहला स्थान है, महाराष्ट्र हैज रैंक फर्स्ट इन इंडिया। तो प्रोडक्टिविटी में इंडिया का पहला स्थान है, मतलब चाइना में प्रोडक्शन तो बहुत सबसे ज्यादा है दुनिया में, लेकिन प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर अगर बात करें तो पर हेक्टेयर हमारा प्रोडक्शन चाइना से ज्यादा है। पूरी दुनिया में ही हमारा प्रोडक्शन पर हेक्टेयर ज्यादा है, हम ज्यादा अच्छी क्वालिटी से या ज्यादा अच्छा प्रोडक्शन लेते हैं। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का रैंक फर्स्ट है इंडिया में। इंडिया में अगर सारे स्टेट्स में देखा जाए जहां जहां पे ग्रेप्स को ग्रो किया जा रहा है, महाराष्ट्र नंबर 1 है। क्लाइमेट की बात करते हैं तो सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल लगाओगे अगर, अगर पूछ लिया जाए ग्रेप्स का क्लाइमेट कैसा है तो सब ट्रॉपिकल है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सब ट्रॉपिकल, अगर सब ट्रॉपिकल ऑप्शन में ना हो तो सेकंड ऑप्शन टेम्परेट लगता है, लेकिन सब ट्रॉपिकल सबसे इंपॉर्टेंट निकल जाता है। सोइल पीएच 6.5 टू 7.5 सबसे अच्छा रहता है। इन साल्ट अफेक्टेड सोइल्स, जहां लवणों का बहुत ज्यादा प्रभाव है, ठीक है, जहां साल्ट बहुत ज्यादा है सॉइल्स में, तो यूज साल्ट रेजिस्टेंट रूट स्टॉक। तो आप रूट स्टॉक का यूज करेंगे जो साल्ट रेजिस्टेंट होंगे, रेजिस्टेंस होगा, प्रतिरोधक क्षमता होगी, जैसे कि डोग्रिज, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट डोग्रिज, और उसके बाद 1616 एंड 1613, ये 2 नंबर पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको डोग्रिज के साथ ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ऑल ऑफ दिस इस तरह का ऑप्शन आएगा, या आपको सिर्फ यही देखने को मिलेंगे 1616 या 1613 और अजीब अजीब से नाम होंगे। तो आप इन चारों, इन तीनों को कंसीडर करोगे, डोग्रिज, 1616 एंड 1613 बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सॉफ्ट क्रीक, सोलोनेस, टाल्की, 5A, ये सब और भी है। ठीक है, अगर आपसे याद हो पाए तो करना, वरना इनको तो करना, ये ग्रेप से रिलेटेड है। ठीक है, ग्रेप से रिलेटेड। प्रोपेगेशन की बात करें तो प्रोपेगेशन इसका होता है हार्डवुड कटिंग द्वारा। ठीक है, इसका जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है वो होता है हार्डवुड कटिंग से। प्लांटिंग जनवरी मार्च नॉर्थ इंडिया में, हम अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें तो वहां पे जनवरी मार्च में, और कर्नाटका में दिसंबर टू जनवरी में। ठीक है, ये प्लांटिंग का टाइम है। पिट की बात करें तो 15 to 50 सेंटीमीटर का पिट, और R×P 3×3 मीटर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। फ्लोरिंग एंड फ्रूटिंग, फ्लोरिंग एंड फ्रूटिंग की बात करें तो इनफ्लोरेसेंस इसका पेनिकल टाइप का, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेनिकल पे क्वेश्चन आ जाता है। और पोलिनेशन का होता है, सेल्फ पोलिनेशन होता है, क्लिस्टोगेमी इसके अंदर पाई जाती है। क्लिस्टोगेमी क्या होता है जी? क्लिस्टोगेमी ऐसे होता है, एक तो ये सेल्फ पोलिनेशन को प्रमोट करती है। क्लिस्टोगेमी एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा कि फ्लावर जो है वो पूरा कवर्ड रहेगा। ठीक है, देखिए इधर कि फ्लावर जो है आपका पूरा कवर्ड रहेगा, और इसके अंदर जो एंथर है और स्टिग्मा है वो दोनों अंदर ही रहेंगे, कवर रहेंगे, और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा विदाउट फ्लावर ओपनिंग। फ्लावर ओपन भी नहीं होगा और अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन होती है इसको बोलते हैं क्लिस्टोगेमी। इसमें सेल्फ पोलिनेशन नहीं होता है। ठीक है, और क्रॉस पोलिनेशन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर बाहर का कोई एंथर आएगा तो ये फ्लावर तो पहले से ही कवर है, और कवर फ्लावर के अंदर ही फर्टिलाइजेशन पॉसिबल हो चुका है। ठीक है, तो ये क्लिस्टोगेमी कंडीशन होती है। क्लिस्टोगेमी, चेस्मोगेमी और बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है, जेनेटिक प्लांट ब्रीडिंग के अंदर हम इसे जरूर पढ़ेंगे, तो आप उसके लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं फ्लोरिंग टू फ्रूटिंग। फ्लोरिंग टू फ्रूटिंग 3 to 4 मंथ्स में, फूल आ गए तो फ्रूट भी 3 से 4 मंथ में आपको देखने को मिलेंगे। नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है जी। ठीक है, नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट मतलब हार्वेस्ट कब करें, जब ये अच्छी तरह से पक जाए। अब बात करते हैं प्रूनिंग की। नॉर्थ इंडिया में दिसंबर टू जनवरी में आप प्रूनिंग करें, और साउथ इंडिया में अप्रैल टू अक्टूबर में प्रूनिंग करें। एक होती है बैकवर्ड और एक होती है फॉरवर्ड प्रूनिंग। अप्रैल में करते हैं बैकवर्ड और अक्टूबर में करते हैं फॉरवर्ड प्रूनिंग। तो ये मैं आपको अच्छे से बताऊंगा प्रूनिंग के टॉपिक में। ठीक है, प्रूनिंग का टॉपिक मैं आपको इसके बस थोड़े टाइम बाद ही करवा दूंगा। ओके, अब फ्रूटिंग 1 year ओल्ड शूट या केन, फ्रूटिंग का होती है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये ऐसे कह सकता हूँ कि बहुत जो छोटे एग्जाम्स होते हैं उनमें ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये किन में पूछा जाएगा? बहुत हाई लेवल के, एक बढ़िया मॉडरेट टू डिफिकल्ट एग्जाम में वहां पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ग्रेप में अंदर फ्रूटिंग होती है, ग्रेप के अंदर जो फ्रूटिंग हो रही है वो किस तरह की ब्रांचेस में होती है,
वो 1 साल पुरानी ब्रांचेस के अंदर देखने को मिलती है। मतलब ऐसा शूट, एक ऐसी ब्रांच जो 1 साल पुरानी हो चुकी है, नई ब्रांचेस में नहीं देखने को मिलती। इसीलिए इसके अंदर प्रूनिंग बहुत जरूरी हो जाती है। इसी वजह से इसके अंदर प्रूनिंग बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि नई ब्रांचेस को आप कट कर दो और जो पुरानी ब्रांचेस हैं उन पे क्या होगा, फ्लावर ग्रो करेंगे, उन पे फ्रूटिंग होगी, तो उनको आप अच्छे से एरिएशन दो, अच्छे से उनको फ्रूट को ग्रो करने के लिए स्पेस दो, ठीक है। तो वो बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। जैसे नेट वगैरह के एग्जाम होंगे, हार्डेस्ट एग्जाम, उनमें आपको ये चीजें देखने को मिलती है, इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, अगर कभी जेट में पूछ भी ले जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। ट्रेनिंग की बात करें, ट्रेनिंग, अब इनके अंदर देखो ट्रेनिंग कितना महत्व है कि ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। एक होता है हेड सिस्टम, एक होता है निफिन, फोर केन सिस्टम, टेलीफोन, ओवरहेड, ओवरहेड सिस्टम, और बोवर, परगोला, आर्बोर, पेंडल, एक ही बात है। इस सिस्टम मोस्टली जो इंडिया में यूज किया जाता है वो बोवर सिस्टम यूज किया जाता है। और क्वेश्चन कहां से आता है, यहीं से ही आता है, बोवर से आता है, ठीक है। बोवर सिस्टम सबसे ज्यादा यूज किया जाता है मोस्टली यहाँ पे इंडिया में ग्रेप्स के लिए, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं अलग। अब इसमें कुछ वेराइटीज है, जैसे कि थॉमसन सीडलेस और पूसा सीडलेस, ब्यूटी सीडलेस। इट अकर्स 55% एरिया, 55% एरिया कवर करती है इंडिया का। और किशमिश चरनी, फेमस फॉर राइस इन मेकिंग, मतलब ये जो मेरे है ये आपके किशमिश बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस वेराइटीज। और बैंगलोर ब्लू, जो विटिस विनिफेरा एंड विटिस लेब्रुस्का, इन दोनों का क्रॉस है और उससे बना बैंगलोर ब्लू। तो आप इनमें से थॉमसन सीडलेस याद रखेंगे, थॉमसन सीडलेस बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है। और बाकी बैंगलोर ब्लू भी ठीक है, पढ़ लेना, पर थॉमसन सीडलेस मेरी तरफ से अभी रिकमेंडेड है कि आप अभी याद कर ले, क्योंकि ये काफी कंफ्यूज कर देती है बाद में, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कहां से आई है। और भी कुछ नाम है और उनमें देख लेते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट। डिलाइट एक इंपॉर्टेंट वैरायटी है, परलेट राजस्थान, अनाबे शाही बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ब्लैक कोरियन, थरका, नीलमणि, अर्का हंस भी इंपॉर्टेंट है, का तृष्णा, अर्का सोना, अर्का कंचन इंपॉर्टेंट है। अर्का कंचन का तो आपसे ये क्रॉस भी पूछ सकते हैं, अनाबे शाही और क्वीन ऑफ विनयार्ड, और दिल खुश बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कुछ वैरायटीज है जो इंपॉर्टेंट है। ये कुछ एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे कि विराजन। विराजन में क्या होता है, फ्रूट कलर ग्रीन टू लाइट येलो और रेड, मतलब फ्रूट का जो कलर है वो एक्चुअली क्या होता है, चेंज होता रहता है। वो चेंज इसलिए होता है क्योंकि ये वो स्टेज है जब वो फ्रूट पकने की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। फ्रूट कहां बढ़ रहा है, पकने की ओर, मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है। ये वही स्टेज होती है जहां ऐसे समझो कि फ्रूट में प्रॉपर कलर आना, फ्रूट में मिठास आना, ठीक है, तो जिससे आपका फ्रूट प्रॉपर एक अंगूर का फ्रूट कहला सके, ठीक है। ये एक पकने की स्टेज ही है प्रॉपर, जिसमें वो कलर चेंज करता है, हम इसे बोलते हैं वेराजन। फिर आता है कुल्यूर। कुल्यूर क्या होता है, नंबर ऑफ फ्रूट डिक्रीज इन सेट्स, ठीक है, कि आपका जो अंगूर का गुच्छा होता है पूरा सेट, उसके अंदर नंबर ऑफ फ्रूट डिक्रीज कैसे होते हैं कि फ्लोवर टू जो फ्रूट बन रहा है, ठीक है, वो प्रॉपर बन नहीं पा रहा। अब उसका क्या रीजन हो सकता है, कुछ भी रीजन हो सकता है, चाहे आपने इरिगेशन की कमी हो गई, पानी की कमी हो गई, चाहे पोषण की कमी हो गई, एनवायरमेंटल फैक्टर हो गई, कुछ भी, कोई भी वजह रही जिसकी वजह से क्या हुआ, फ्लोवर टू फ्रूटिंग में कन्वर्ट होने में समस्या देखने को मिली आपको। तो आपके जो सेट में फ्रूट्स का जो नंबर था वो डिक्रीज हो गया। मिलार्डाज क्या होता है, मिलार्डाज, मिलार्डाज क्या होता है, डिफरेंट साइज ऑफ फ्रूट इन बंच, मतलब कोई फ्रूट बड़ा है, कोई फ्रूट छोटा है, गुच्छे के अंदर कोई फ्रूट बड़े हैं, कुछ फ्रूट छोटे हैं, ठीक है। तो ये परागण की वजह से, ये पोलिनेशन में अगर कोई कमी हो जाए, उस वजह से मिलार्डाज सिचुएशन आ जाती है कि गुच्छे में कुछ फ्रूट बड़े, कुछ फ्रूट छोटे आपको देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ एनसीईआरटी से रिलेटेड टर्म्स है और इतनी बहुत है। अगर पूछा जाए तो जो मैंने ये लाइंस लिख दी, आप बस इनको पढ़ लीजिए, इससे ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बाकी समझाने वाली बात भी मैंने आपको समझा दी, इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं उसमें समझने के लिए। डिजीज की बात करते हैं, डाउनी माइल्ड्यू, ये भी एक फंगस है, जैसे पाउडर माइल्ड्यू वैसे फंगस होता है, ये भी डाउनी माइल्ड्यू फंगस ही होता है, ठीक है। प्लाज्मोपोरा विटिकोला, विटिकोला से आप समझोगे, इसे विटिकोला से याद रखोगे, विटी मतलब ग्रेप से रिलेटेड है, प्लाज्मोपोरा विटिकोला, ठीक है। और मैनेजमेंट इसका करते हैं रिडोमिल से, मेटालेक्सी, ठीक है, रिडोमिल। ये बोर्डेक्स मिक्सचर से भी कर सकते हैं, एक होता है रिडोमिल, एक होता है बोर्डेक्स मिक्सचर। और मैं आपको बताता हूँ, रिडोमिल आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है, रिडोमिल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
और बोर्डेक्स मिक्सचर अलग से इतना इंपॉर्टेंट है कि बोर्डेक्स बोर्डेक्स मिक्सचर है ना जो, इससे इतनी बार क्वेश्चन बने इसके साइंटिस्ट पे, इस पे कह दे, इसके सन पे जो ये डेट लिखी हुई है, और इसके रेशियो पे, ठीक है। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप बोर्डेक्स मिक्सचर जरूर याद रखोगे। ये फ्रेंच साइंटिस्ट पी ए मिलाडेट ने क्या किया, हमें बोर्डेक्स मिक्सचर दिया। इन्होंने 1885 में इसे तैयार किया। ये एक तरह का फंगीसाइड है, फंगीसाइड है इसीलिए तो फंगस का मैनेजमेंट कर रहा है, ठीक है। प्लाज्मोबोरा विटिकोला का मैनेजमेंट करेगा, जिसके अंदर हमने CuSO4 और चूना लाइम प्लस वाटर ऐड करके बोर्डेक्स मिक्सचर बना दिया। CuSO4 लिया इसने 5 भाग, और 5 भाग लिया लाइम और 50 भाग लिया वाटर, ठीक है। और उसके बाद क्या किया, छिड़काव किया, तो फंगस का क्या हो गया, कंट्रोल हो गया। तो ये बोर्डेक्स मिक्सचर एक तरह का फंगीसाइड है। इसके साइंटिस्ट पे भी बहुत बार नाम नाम पूछा गया है कि पीए मिलाडेट, ऑप्शन में आपको दिया होगा और पूछा होगा बोर्डेक्स मिक्सचर किसने खोज की, आपसे सीधा ही पूछ लिया जाएगा। बोर्डेक्स मिक्सचर जो फंगीसाइड है, इसमें CuSO4 लाइम और वाटर का क्या रेशियो रखा जाता है, तो रेशियो पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको ये डेट भी दे सकता है, ठीक है। तो ये तो आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे, बोर्डेक्स मिक्सचर के बारे में आप पढ़ोगे, और डाउनी माइल्ड्यू का आप क्या कर रहे हो, इलाज भी कर रहे हो। रिडोमिल पे भी क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली, जैसे आएगा तो डाउनी माइल्ड्यू से रिलेटेड ही, लेकिन ऑप्शन में रिडोमिल लिखा होगा, वहां पे शायद बोर्डेक्स मिक्सचर ना लिखा हो और 3 ऑप्शन हो जो गलत हो। पाउडरी माइल्ड्यू की बात कर लेते हैं जी। पाउडरी माइल्ड्यू की बात करें, इसके बाद तो हम पहले काफी फ्रूट्स में कर ही चुके हैं। फंगस यूनसिनुला नेक्टर, ठीक है, ये इसका फंगस है। यूज करते हैं कैराथिन 0.1% या सल्फर, ये मैंने आपको बहुत बार बता दिया, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इंसेक्ट की बात करें, फ्लिया बिटल बहुत इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है ग्रेप्स का। फ्लिया बिटल बिल्कुल भी इसको अवॉइड नहीं कर सकते, फ्लिया बिटल का नाम भी याद करना। स्केलोडेंटा स्ट्रिगिकोलिस इसका नाम है, ये भी आप याद करना। बाकी फ्लिया बिटल बहुत इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है ग्रेप का, आपसे पूछा जाएगा ग्रेप का इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसेक्ट, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट, तो आप ये बता सकते हो उसका नाम है फ्लिया बिटल, या कभी कभी साइंटिफिक नेम भी लिखा हो सकता है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात की, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की। तो GA3 20 to 40 ppm इज यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग बेरी साइज ऑफ ग्रेप्स, ये मैंने आपको बता दिया। प्लांट ग्रोथ हार्मोन में पहले इसकी बात कर चुके हैं कि जो जिब्रेलिन है उसका यूज किया जाता है ग्रेप का जो बेरी बेरी मतलब फ्रूट टाइप है जो बेरी, उसका साइज बढ़ाने में, ठीक है। NaA 50 ppm इज यूज्ड टू रिड्यूस फ्रूट ड्रॉपिंग, NaA का 50 ppm का यूज करेंगे तो वो फ्रूट ड्रॉपिंग जो है उसका क्या कर देगा, फ्रूट ड्रॉपिंग रिड्यूस कर देगा। परमिजिबल लिमिट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड वाइन के अंदर जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है उसकी कितनी लिमिट होनी चाहिए, 450 ppm। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, काफी बार आया भी है, मैंने काफी सारे मॉक टेस्ट में देखा। किशमिश बैली, ठीक है, किशमिश बैली बेस्ट फॉर राइज इन बेकिंग, डिहाइड्रेटेड ग्रेप्स के लिए यूज किया जाता है। तो ये भी एक तरह का ऐसा वैरायटी से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था, तो मैंने ये और लिख दिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ग्रेप आपको समझ आया होगा, ग्रेप में आज इतना ही पढ़ेंगे, और भी कोई क्वेश्चंस बनते हैं तो आप खुद ऐड करना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फ्रूट के साथ, उसके लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, हम लोग क्वालिटी बिलीव रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।